नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम खड़े हुए हैं झांसी में स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में चल रही भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे, कुल सचिव और वित्त अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट इलाहाबाद की न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति शैलेंद्र क्षितिज की खंडपीठ ने यह आदेश रसायन विभाग में कार्यरत सहायक प्रोफेसर और अपना दल एस के शिक्षक मंच की प्रदेश महासचिव रेखा लगराखा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। याचिका में पूरे मामले की सीबीआई, ईडी या एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। याचिका में कुलपति और वित्त अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि कुलपति ने रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और कुछ प्रोफेसरों के साथ मिलकर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कोष से 40 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के आसपास विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना निविदाएं दी गई हैं। इससे 150 करोड़ के सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। एक्चुअली देखिए, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी ऑलरेडी हैं। वो शासन के व्यक्ति हैं और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में किसी भी तरह का वित्तीय जो भी संबंधित वित्त से संबंधित काम होंगे उसके लिए वित्त अधिकारी जो है वो जिम्मेदार होता है। आज की डेट में अगर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हम कोई छोटी-सी कॉन्फ्रेंस भी कराते हैं, अगर उसके लिए भी हम कोई खाता खोलते हैं, तो वो वित्त अधिकारी के साथ जॉइंट हो सकता है। लेकिन बीएड जैसे एग्ज़ाम में जहाँ करोड़ों की फीस आई हुई है, करोड़ों में फीस आई हुई है, उसमें लगभग जो मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है, लगभग 46 करोड़ रुपए जो है वो आईसीआईसीआई बैंक में, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, उसमें प्रोफेसर मुकेश पांडे जी और प्रोफेसर एसपी सिंह इन्होंने मिलकर के एक जॉइंट अकाउंट खोला है, उसमें पूरा पैसा ट्रांसफर हुआ है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वित्त अधिकारी महोदय के रहते हुए इनको प्राइवेट अकाउंट खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? याचिका के अनुसार पिछले 2-2.5 वर्षों में विश्वविद्यालय में विकास कार्यों के नाम पर पानी की तरह पैसा बहाया गया। कुलपति के संरक्षण में लगभग 200 करोड़ का व्यय किया जा चुका है। सारे नियमों को ताक पर रखकर कार्य मात्र वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमति से ही संपन्न कराए गए हैं। भ्रष्टाचार तो बहुत सारे हैं, अनगिनत है, जिनकी गिनती नहीं है। फिलहाल मैंने जो मुद्दे उठाए हैं, उसमें मेन ये है कि पिछले 2-2.5 वर्षों में जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में विकास के नाम पर पैसा पानी की तरह बहाया गया है, लाखों करोड़ों के काम जो हैं वो बिना टेंडर के हो गए। किसी का कोई डर नहीं, कोई नियमावली नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी का कोई अंकुश ही नहीं है। और चूँकि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, यही वजह है कि शिक्षकों को और कर्मचारियों को, विद्यार्थियों को जो अधिकार मिलने चाहिए, वो उससे वंचित हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि जितना भी ये भ्रष्टाचार हो रहा है, वो रुकना चाहिए और ये सिंडिकेट जो है, वो टूटना चाहिए और पूरे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का विकास होना चाहिए। हमारे विद्यार्थी और शिक्षक जो इस देश के भविष्य निर्माता हैं, वो हमारे देश को विकास की तरफ ले जाएं, इसके लिए लड़ना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर सभी भवनों में लोहे के फ्रेम पर पेंट से लिखे हुए बोर्डों को 1.26 करोड़ की लागत से ग्लो शाइन बोर्ड में बदल दिया गया, वह भी बिना किसी टेंडर के। इसी तरह कैफेटेरिया पर 1.16 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जो बंद पड़ा हुआ है। एक तरफ कुलपति ने परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के लिए कूलर जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी, वहीं दूसरी ओर उनकी सुविधाओं के नाम पर कई करोड़ों का निष्फल व्यय किया गया। स्पष्ट है कि यह सब वित्तीय अनियमितताओं के इरादे से किया गया। देखिए, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पिछले 21 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हूँ और मैं 21 साल से देख रही हूँ कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 2-4 ऐसे प्रोफेसर्स का एक ऐसा सिंडिकेट एक्टिव हो रखा है, जिनका काम ही ये है कि आने वाले हर अधिकारी को, वो खुद तो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते ही हैं और आने वाले हर अधिकारी को किसी भी तरह योजनाबद्ध तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त करना, और जब वो भी इस तरह इनके चंगुल में फंस जाते हैं तो उनसे अपने मनचाहे काम करवाना। और इस तरह के काम करवाने में वो ना तो शिक्षकों का हित देखते हैं, ना ही कर्मचारियों को, और यहाँ तक कि विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही, उन्हें इससे भी कुछ लेना देना नहीं होता है।
इसलिए और आज की डेट में देखिए बहुत सारी यहाँ पर नियुक्तियाँ जो हैं वो मनचाही हो रही हैं। तो जितने भी काबिल शिक्षक हैं, काबिल कर्मचारी हैं, वो आज एक ऐसे मानसिक तनाव में जी रहे हैं कि कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। तो मैं भी एक मानसिक तनाव से गुज़र रही हूँ क्योंकि मैं 21 साल से उसी पद पर काम कर रही हूँ, जिस पद पर मैंने जॉइन किया था। तो इससे पहले मुझे कुछ हो जाए मैंने लड़ना उचित समझा। और इनकी अगली जो तारीख लगी हुई है, जैसा वीसी साहब का कहना है 11 जुलाई को लगी हुई है। सबसे खास बात ये बता दें कि मुझे ये लगता है इसमें भ्रष्टाचार अवश्य हुआ है, क्योंकि ना तो कुल सचिव ना ही कुलपति कोई भी हमारे कैमरे के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। इससे भ्रष्टाचार की बू तो आती है, लेकिन साथ ही यह भी लगता है कि आखिर ये भ्रष्टाचार कब तक चलेगा। अब देखना यह है कि ये एसआईटी जांच होती है, प्रधानमंत्री या गवर्नर जो जांच करवाते हैं उसमें क्या क्या खामियां मिलती हैं और छात्रों को और भ्रष्टाचार के प्रति न्याय मिलता है या नहीं। कैमरा पर्सन रवि साहू के साथ आकाश कुलश्रेष्ठ, बुंदेलखंड न्यूज, झांसी।